मोदी के साथ अमेरिका ने क्यों किया इतना बड़ा धोखा? दीवार के एक तरफ मोदी थे और दूसरी तरफ खालिस्तानियों से अमेरिका कर रहा था बात। अलर्ट में खड़े थे एसपीजी कमांडो। हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के साथ साए की तरह रहने वाले डोभाल आखिर इस बार मोदी के साथ क्यों नहीं नजर आए? एक तस्वीर देखकर भयंकर गुस्से में जयशंकर। डबल गेम खेलने की अमेरिका को मिलेगी अब सजा। खालिस्तानियों के लिए क्या है मोदी का नया प्लान? क्या अमेरिका ने भारत के साथ धोखेबाजी की है? जिस वक्त मोदी व्हाइट हाउस में थे उसी दौरान वहां पर खालिस्तानी समर्थक कैसे पहुंचे? हमेशा मोदी के साथ साए की तरह साथ रहने वाले डोभाल आखिर इस बार मोदी के साथ अमेरिका क्यों नहीं गए? अमेरिका भारत के साथ डबल गेम क्यों खेल रहा है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा था तो दूसरी तरफ भारत विरोधी खालिस्तानियों के साथ बातचीत कर रहा था। देश के बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जब अमेरिका के डेलावेयर में राष्ट्रपति जो बाइडेन स्क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे थे, उसी समय व्हाइट हाउस के अधिकारी खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे। ये वही अमेरिका है जो खुद को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चैंपियन बताता है और दूसरी तरफ भारत के आतंकी खालिस्तानी आतंकियों को पालता पोसता है। अमेरिका ने भारत के साथ सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट का समझौता किया है। इसके लिए अमेरिका एक नेशन सिक्योरिटी फैब की स्थापना करेगा जो कथित तौर पर दोनों देशों की सिक्योरिटी फोर्सेस को चिप की आपूर्ति करेगी। वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा से ठीक पहले बाइडेन हैरिस प्रशासन के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों ने खालिस्तानी आतंकियों के साथ भी बैठक की थी। अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकियों के साथ बैठक की तस्वीरें उस वक्त लीक कराई जब मोदी और बाइडेन की मुलाकात की तस्वीरें मीडिया पर चल रही थी। इसी दौरान खालिस्तानी समर्थकों को भी खदेड़ा गया। मोदी का जहां कार्यक्रम होना था वहां के आसपास से भड़काऊ प्रचार सामग्री और बैनर को भी हटाया गया। लेकिन इसके मायने क्या हैं ये समझना बहुत जरूरी है। इस गंभीर मुद्दे की आखिर भारत में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इससे पहले भी जब अमेरिका में खालिस्तानी आतंकियों ने भारतीय दूतावास और कांसुलेट पर हमला किया तब भी भारत ने ऐसी प्रतिक्रिया दी थी जैसे हम काफी मजबूत हो। हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भारत को धोखा देकर खालिस्तानियों को अमेरिका उस्का रहा है। पीएम मोदी के साथ इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका में नजर नहीं आ रहे हैं। मोदी के विदेश दौरे पर हर दफा अजीत डोभाल नजर आते हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी की 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर अजीत डोभाल उनके साथ नहीं है। मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल अमेरिका क्यों नहीं गए? इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसकी भी हो रही है। हाल ही में खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अजीत डोभाल के खिलाफ न्यूयॉर्क की एक अदालत में याचिका दायर की थी जिसमें उसने डोभाल पर हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाए थे। इसके बाद अमेरिकी अदालत ने डोभाल के खिलाफ समन भी जारी किया था। कुछ दिन पहले मोदी सरकार के खिलाफ अभियान चलाने वाले सिख समूहों के कार्यकर्ताओं ने बैठक बुलाई थी जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या इसीलिए डोभाल मोदी के साथ अमेरिका नहीं जा पाए? लेकिन यह दावा बिल्कुल गलत है क्योंकि सच्चाई कुछ और है। बताया जा रहा है कि इस वक्त एनएसए अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर में जारी विधानसभा चुनाव और घरेलू मुद्दों को लेकर भारत में ही रुके हुए हैं। पहले ऐसा माना जा रहा था कि अजीत डोभाल न्यूयॉर्क अदालत की ओर से मिले सम्मन की वजह से मोदी के साथ अमेरिका नहीं जा पाए, लेकिन इसके पीछे की वजह यह है कि इस बार जम्मू कश्मीर के चुनावी हालातों पर नजर रखने की जिम्मेदारी डोभाल पर ही है। डोभाल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इसलिए धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव हिंसा रहित हो इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन नेपाल के लीडर्स के साथ भी बैठक की है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को नेपाल के पीएम केपी ओली, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से इजराइल और गाजा के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है। उन्होंने जंग में सीज फायर और इजरायली बंधकों की वापसी के बाद बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की बात कही है। लेकिन मोदी के अमेरिका लैंड होने से पहले ही व्हाइट हाउस कैसे खालिस्तानी समर्थक पहुंचे, इसका जवाब अमेरिका को देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।